आस्था एवं आध्यात्मिकता की ज्योति से जगमग चित्रकूट नगरी प्राकृतिक संरचना से अत्यंत लुभावनी है। चित्रकूट के रामघाट से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर रहस्यमयी नदी बहती है, जो खुद में कई रहस्य और पुराना इतिहास छुपाए हुए बैठी है। इस जगह का अपना आध्यात्मिक महत्व है, साथ ही कुछ प्राकृतिक तौर पर चौंकाने वाली रहस्यमयी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। चित्रकूट के अन्य सभी पर्यटन स्थलों की तरह इसका भी अपना एक पौराणिक इतिहास है। गुप्त गोदावरी गुफाएं पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र हैं। पहाड़ों के बीच दो गुप्त गोदावरी गुफाएं हैं, जिसमें से एक गुफा बड़ी और दूसरी गुफा उससे छोटी लेकिन लंबी है। जब हम बड़ी गुफा में घुसे तो हमें वहां बहुत खामोशी महसूस होने लगी। जैसे जैसे हम गुफा के बीच में पहुंचे, खामोशी और सन्नाटा और भी बढ़ता गया। गुफा के अंदर ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। ऊंची पहाड़ों की चोटी से गुप्त जल कहां से आ रहा था, यह जानने के लिए सूचना इंडिया की टीम ने पानी के अंदर प्रवेश किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, मानो कि पानी का बहाव भी बढ़ता जा रहा था। लोगों का कहना था कि अंदर गुफा की आकृति शेष नाग के जैसी है, और हमने वैसा ही पाया। गुफा को जब गौर से देखा तो वह ज्यादा विचलित लग रही थी। इन गुफाओं को कई सालों पहले प्रकृति ने अपने चमत्कार से बनाया है। जैसे जैसे हम अंदर जाने लगे, पानी हमारे कमर तक आने लगा। हमने अपने अंदर एक अलग सा रहस्य महसूस किया और डर दूर भाग गया। महाकाव्य रामायण में बताया गया है कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के दौरान कुछ समय के लिए इसी गुफा में रुके थे। लोगों में भ्रांतियां हैं कि गुफा के अंदर पानी में शेषनाग रूपी सांप तैरता हुआ दिख जाता है और गुफा के अंदर उल्टा चमगादड़ लटका हुआ मिलता है। इस बात को भी हमने जानने के लिए कैमरे को गुफा में चारों तरफ घुमाया, पर ऐसा कुछ भी कैद नहीं हुआ। गुफा से बाहर निकलते ही हमें पंचमुखी शिवलिंग की मूर्ति भी दिखाई दी, जिसमें पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। इस वक्त हमारा मंदिर का कारवां मध्य प्रदेश के सतना जिले में आया है, जो कि चित्रकूट धाम है। और इस धाम में एक से बढ़कर एक आप अद्भुत पौराणिक दर्शन का आपको देख रहे हैं। यहाँ दर्शन बीच में, यहाँ पहाड़ों के बीच में आप देख रहे हैं हमारी पूरी टीम, सूचना इंडिया की पूरी टीम मंदिरों के कारवां में आपको यहाँ गुप्त गोदावरी ले आई है, जहाँ पर कमर तक पानी भरा हुआ है। और इस जल जलाते हुए पूरे पानी के बीच में आप देख रहे हैं सैकड़ों दर्शनालु इस पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु इष्ट देव के दर्शन कर रहे हैं। हमारा मंदिरों का कारवां आपको लेकर आया है कि आइए देखिए इन शिलाओं के बीच में ऐसी अद्भुत कौन सी विशेषता है, जिसे देखने के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही नहीं, हिंदुस्तान से ही नहीं, विश्व के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। और आज तक यहाँ किसी ने कोई पार नहीं पाया है कि ये जल कहाँ से आ रहा है। और सालों साल पहले ये जल, जिस तरह निर्मल जल आ रहा है, लोग इन जलों को अपने घर में पूजा के लिए भी ले जाते हैं। तो सूचना इंडिया की टीम आज यहाँ आई हुई है गुप्त गोदावरी में, ये देखने के लिए जल कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। इन जल के बीच से होकर कमर तक का पानी आप देख रहे हैं कि जहाँ पर जितने श्रद्धालु हैं इसी पानी के बीच से आ रहे हैं और पानी के बीच से होकर जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़ में, और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता। दोस्तों, इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं मंदिरों के कारवां में मध्य प्रदेश में, और जिसकी सतना जो है जनपद है। और यहाँ पर आपको लेकर आए हैं चित्रकूट के पास ही यहाँ पर गुप्त गोदावरी का एक अद्भुत गुफा के अंदर बहुत ही बृहद और बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ ये सैकड़ों श्रद्धालु, हम दिखाना चाहेंगे कैमरे की नज़र से कि सैकड़ों श्रद्धालु रोज प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और इस गुप्त गोदावरी मंदिर में आकर दर्शन करते हैं। यहाँ की क्या है खास विशेषता, हमारे साथ बातचीत करने को इस मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में स्वागत है। पहले तो आप अपना नाम और परिचय दीजिए हमारे चैनल को। मैं राहुल पांडे हूँ, यहाँ का पुजारी।
पुजारी, मुख्य पुजारी जी। इस मंदिर की विशेषता बताइए। देखिए, जो गुफाएं हैं ये रामायण के आधार पर 9.5 लाख साल पुरानी गुफाएं हैं। आज भी इसका लेख रामायण में दिया है कि प्रथम ही देव ही गिर गुफा राख्यो रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछुक दिन बास करेंगे आए। सभी देवी देवताओं को पहले से मालूम था कि आगे चलकर भगवान राम को 14 साल का वनवास होगा। तब सभी देवी देवताओं के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने रुच कर इन गुफाओं का निर्माण किया कि भगवान राम यहाँ आएंगे, कुछ दिन निवास करेंगे। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 साल के वनवास काल में भगवान राम ने यहाँ 11.5 साल निवास किया। इसके बाद नासिक पंचवटी महाराष्ट्र गए, जहाँ से सीता जी का हरण हुआ। यहाँ का पहला मंदिर आपको मिलेगा राम दरबार, अमर नांग किन्नर दिक्पालक चित्रकूट आयते ही काला। बताते हैं कि यहाँ पर भगवान राम का संत ऋषियों के साथ दरबार लगता था, वेदों पर पुराणों पर चर्चाएं करते थे और यहीं पर राक्षसों को मारने की योजना बनाते थे। अच्छा, इस मंदिर की जैसा कि देखा गया है कि आने वाले समय में जैसा जैसा समय बदलता गया है, लोग जो यहाँ पे यात्री आते हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं मुहैया की जा रही है? यहाँ देखिए, पहली बार क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए यहाँ पर एडजस्ट फैन लगाए हुए हैं कि यात्रियों को गर्मी न लगे, किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और साथ ही यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर कर्मचारी लगाए गए हैं रोकने के लिए यात्रियों के, सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए। और यहाँ कर्मचारी और भी लगाए हैं जो यहाँ के यात्रियों को महत्व भी समझा सकें। जैसे कार्यस्थल की जो प्राचीन स्थल है, जो प्रभु पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम भगवान है, उनकी जो कार्यशैली रही हो, जो पुराणों के समय से उन्होंने यहाँ अपना 14 वर्ष वनवास किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर जैसा कि बताया गया है कि निरंतर आप इन पत्थरों की कटाई आप देख सकते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि मैं एक बार दिखाना चाहूँगी अपने सहयोगी से कि यहाँ देखिए, इन पत्थरों की बारीकियों को देखिए। ये खुद ब खुद ये पाषाण अपने आप में खुद ब खुद अपनी प्राचीनता को ये बयां कर रहा है कि वास्तव में ये पत्थर कितने मजबूत है, कितने विशाल है और कितने भव्य हैं। इस पत्थर को देखने के लिए, इस पत्थर में जो विराजमान है देवों के देव प्रभु देव श्री राम, उस पत्थर को, उस गुफा को देखने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, सिर्फ अपने देश से ही नहीं, सैकड़ों साल पुराने इस पत्थर को देखने के लिए विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं, सैलानी आते हैं और यहाँ इस मंदिर की विशेषता को स्वयं अपनी आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण को देखते हैं। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण आज या कल का नहीं है, सदियों पुराना है। पुराणों में इसकी प्रामाणिकता हमें मिली हुई है। तो जंगल में मंगल और पहाड़ों के बीच में बसा ये अद्भुत शहर है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से सैलानी यहाँ पर आते हैं। इस जो प्रांगण में हम यहाँ पर खड़े हैं, आप देख रहे हैं श्री गंगा गुप्त गोदावरी सीता कुंड है और ये एक जो अद्भुत कुंड है, पहाड़ों के बीच से निकला हुआ है और कहाँ इसका उद्गम है, कहाँ इसकी निकासी है, आज तक ये कोई नहीं जान सका है। वैज्ञानिकों में भी इसकी कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिला है आज तक। वैज्ञानिक भी नतमस्तक हैं कि पहाड़ों की ऊंची चोटियों से ये पानी कहाँ निकल रहा है। कहा जाता है कि पुराणों में इस जल को अमृत के समान माना गया है। लोग इस जल को अपने घरों में ले जाते हैं, पूजन सामग्री के काम में इस्तेमाल करते हैं। और इस जल की क्या महत्ता है, कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, हमारे साथ मुख्य पुजारी जी जुड़ चुके हैं। क्या विशेषता है इस निर्मल जल की? देखिए, ये जो गोदावरी थी, ये महर्षि गौतम ऋषि की बेटी थी और सीता जी की मायके की सहेली थी। ये अपने पिताजी के साथ नासिक पंचवटी महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर में रहती थी। जब इन्हें मालूम चला कि राम जी का यहाँ वनवास है और सारे तीर्थों के देवी देवता राम जी से मिलने चित्रकूट आ रहे हैं, तब गोदावरी भी अपने पिता से आज्ञा मांगी, पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी राम जी के दर्शन कराऊं। तो उनके पिताजी ने उनको यहाँ आने से मना कर दिया। तब वो अपने पिता के चोरी चोरी गुप्त रूप से विंध्याचल पर्वत को तोड़ते हुए यहाँ पर आकर प्रकट हो गए। जब गोदावरी यहाँ प्रकट हुई तो सीता जी ने स्नान किया और भगवान राम के चरण धुली। तब भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मांगो बेटी, क्या मांगने आई हो? तब गोदावरी ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, आपके चरण स्पर्श कर धन्य होने आई हूँ। मुझे इतना वरदान दे कि मैं जिस प्रकार गुप्त रूप से चोरी से आई हूँ अपने पिता को बिना बताए हुए, उसी तरह चोरी से गुप्त रूप से अपने पिताजी के पास वापस चली जाऊँ, किसी नदी नाले का रूप न मिले। इसीलिए जल यहाँ पर निकलता है और गुफा के बाहर जाकर पुनः गुप्त हो जाता है। यही उद्गम ही गुप्त होने के कारण इस आश्रम का नाम पड़ा है गुप्त गोदावरी। तो जैसा कि पुजारी जी ने बताया है कि यहाँ पर जब इस जल के गुप्त होने के कारण यहाँ पे इस जल का जो इस कुंड का नाम है गुप्त गोदावरी पड़ा है। आप देख सकते हैं माँ सती जहाँ सीता माँ आती थी स्नान के लिए, और इसी वजह से यहाँ पर जो कि सुहाग का जो
प्रमुख सामान होता है सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, लावा प्रसाद के रूप में यहाँ प्रभु माता को भोग लगता है। और लोग बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ पर बेलपत्र भी अर्पण करते हैं, क्योंकि प्रभु श्री के भी इष्ट देव भोलेनाथ को माना गया है। तो उनके ही दूसरे रूप को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भोलेनाथ के रूप को, दूसरे रूप को यहाँ पर ये बेलपत्र चढ़ाया गया है। ये कहा जाता है कि अगर हम प्रभु श्री राम को याद करें तो साक्षात भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। और जब हम भोलेनाथ को याद करते हैं तो साक्षात श्री राम भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो ये अद्भुत सत्य कथा है, अलौकिक है, पौराणिक है, पुरातन है, जिसका कहीं भी कोई प्रमाण हमें निश्चित रूप में इन शिलाओं के बीच में ही मिलता है। जब हम यहाँ आते हैं और इन शिलाओं के बीच में आकर अपने खुद को खो देते हैं, ऐसा लगता है मानो ये पत्थर बोल उठेंगे। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता। और हाँ दोस्तों, हमारा मंदिरों का कारवां यूँ ही चलता रहेगा और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया। गुप्त गोदावरी से लगभग 5 किलोमीटर पर सती अनुसुईया माँ का एक अद्भुत मंदिर दिखा। मंदिर के अंदर हमें संतों की प्रतिमा देखने को मिली। मंदिर की दीवारों पर रामायण के बहुत सारे दृश्यों को चित्रों के माध्यम से और मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया गया है। यहीं पर माता अनुसुईया के तपोबल से मंदाकिनी गंगा का उद्गम हुआ था। जब हमारी टीम सती अनुसुईया मंदिर जा रही थी तो रास्ते में हमें सैकड़ों लंगूर बंदर देखने को मिले। मानो ऐसा लग रहा था कि आज भी वे अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे हैं।